सैयदुल अंबिया व इमामुल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रौनक स्टेज, मुअज़्ज़ज़ शख़्सियात, सामीन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कबल इसके कि मैं अपनी बात रखूं, आपके इलाके कुछ अंदरूनी मसाइल सुनने के बाद एक सैर जो है मेरे जहन में भी गर्दिश कर रही है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीख़ पूरा होकर। और इकबाल ने मुझे उस तरह कहा है कि जबान ने कहीं भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जबान ने कहीं भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। ये असल वजह है। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पे एक नाकिस हल भी पेश करूंगा। अगर आप लोग इस पे अमल करें तो अल्लाह की बारगाह से कभी उम्मीद है कि वो हल बहुत करामत साबित होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल तो सबसे पहले काबिल दालो तहसीन है इस्लाह मिल्लत कमेटी के अरकान, जिन्होंने आज इस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर एक दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया। मैं अल्लाह रब्बुल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी काविशों को कबूल फरमाए और अज़र अज़ीम से भी नवाजे। चंद बातें मेरी तरफ से, जिसमें से 3-4 बातें मैं आपके सामने रखूंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से सीखी हैं। पहली बात यह है कि मैं तमामी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप समाज पे अगर गौर कीजिएगा तो 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, एक तालीम याफ्ता और एक डिग्री याफ्ता। दोनों में एक बारीक सी फर्क है। डिग्री याफ्ता होने के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह की कैद है और तालीम याफ्ता होने के लिए किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी की कोई कैद नहीं है। आप बगैर स्कूल गए, बगैर कॉलेज गए, बगैर यूनिवर्सिटी गए भी तालीम याफ्ता हो सकते हैं और उम्र के किसी हिस्से में जब आपकी आंख खुलेगी आप तालीम याफ्ता हो सकते हैं। तालीम याफ्ता होने के लिए अहले इल्म की सोहबत आपके लिए काफी है, काफी है। हमारे माशरे में ये चलन है कि जिन्होंने आला डिग्री हासिल किया है, स्कूल से जिनकी वाबस्तगी है, तो हम लोग उनको तालीम याफ्ता समझते हैं। बिलाशुबा अगर कोई डिग्री याफ्ता के साथ साथ तालीम याफ्ता भी है तो ये जो सोने पे सुहागा वाली बात है, बहुत अच्छी बात है और यही होनी भी चाहिए। लेकिन हमारे माशरे में बाज़ हजरात ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर तहजीब नाम की चीज आप नहीं देख पाइएगा। वो जो मुहज़्ज़ब नहीं है, गुफ्तगू के सलीके से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, अदब की कोई खबर नहीं है, तो ऐसे हजरात जो हैं डिग्री याफ्ता है।
यकीनन डिग्री की एक जरूरत है कि वो आपको एलिजिबल बनाता है किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, या कहीं पे किसी पर्पज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई स्कीम वगैरह है तो ये सब जो काम आता है। लेकिन असल मुसलमान होने या जो इंसान होने का जो कंसेप्ट है, इंसानियत की जो बुनियाद है, वो तालीम याफ्ता होने पे ही। आप सुबह आंख खुलने से लेकर रात के वक्त सोने तक जितने आपके जो मामलात हैं, अगर आप उनके तमाम तर सलीके से वाकिफ हैं तो आप तालीम याफ्ता हैं। बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन अगर आप उनसे गुफ्तगू कीजिएगा तो अपनी जो जिंदगी के जो तजर्बात से जो सीख वो आपको देंगे, वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं मिलेंगे। आप दंग रह जाइएगा। ऐसे लोग काबिल कदर है। तो ये चीज आपके जहन में रहे कि जो डिग्री के साथ साथ अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, काबिलियत। और एक मैं बात बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत जो ताज्जुब भी हो, मैं इस बात का कायल ही नहीं कि नौकरियां नहीं हैं। मैं कहता हूँ बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत नौकरियां हैं, लेकिन काबिल लोग नहीं हैं। काबिल नहीं होने की वजह से हमारा सियासी निजाम भी गड़बड़ है, माशी निजाम भी गड़बड़ है, समाजी निजाम भी गड़बड़ है, और घरेलू निजाम भी गड़बड़ है। क्यों? अगर आप आए दिन खबरों का मुताला करें तो आपको इस बात का एहसास होगा। तो आप अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, और काबिलियत के लिए इल्म का हुसूल जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग का एक ट्रेंड चल गया है स्कूल कॉलेज वगैरह में कि हम लोग मार्क्स ओरिएंटेड हो गए, मार्क्स ओरिएंटेड। मैं फर्स्ट होना चाहता हूँ, मैं सेकंड होना चाहता हूँ, मैं टॉप करना चाहता हूँ। वो मार्क्स के पीछे दौड़ रहा है। तालीम के हुसूल के लिए एक सिलेबस आपको दे दिया गया है, वो आपकी जरूरत को पेश नजर बनाया गया है। अगर आप उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे तो आपके जो इल्म में इजाफा होगा। लेकिन हमारे माशरे में इसका कोई चलन नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे मास्टर में कुछ टीचर हजरात भी ऐसे हैं जो बच्चों को मार्क्स में रेस में लगा देते हैं। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आ गया है तो ये इस साल नहीं आएगा। सजेस्टिव क्वेश्चन के मूड पे वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, लेकिन कब? जब आप पूरा सिलेबस जो कवर कर लेते हैं तब उसके बाद बिफोर द एग्जामिनेशन, एग्जाम से कुछ पहले तक के लिए, तब आप उसको आपने पूरा जो सिलेबस कवर ही नहीं किया और आपका डायरेक्ट फोकस जो है सजेस्टिव पे ही है, तब आपके पास हो सकता है कि जो डिग्री हो लेकिन नॉलेज नहीं हो। फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि एक नौकरी के लिए आप जो अप्लाई करते हैं, नौकरी वो जो जॉब है, उस जॉब के लिए ये एज्यूम किया जाता है कि जिसके पास ये डिग्री होगा वो ये चीजें बहुत अच्छे से जानता होगा, तो वो आए एग्जाम दे, पास करके नौकरी ले जाए। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपने पढ़ाई के वक्त पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपने सजेस्टिव पढ़ा है, सिलेक्टिव पढ़ा है, कुछ खास चुन के पढ़ा है, तब आप वो जो एग्जाम कैसे पास कीजिएगा। और एक बहुत बुरी चीज है हमारे जो समाज में, तंग नजरी, इससे जो बचने की जरूरत है। एक बच्चा अपना नोट्स कि दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता, ये सोच के वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। एक टीचर ये कह रहा है कि अगर तुम हमारा नोट्स किसी और को दोगे तो मैं तुमको ट्यूशन से निकाल दूंगा, मैं तुमको जो नहीं पढ़ाऊंगा, तुम जो फेल हो जाओगे। उस स्टेज में बच्चे को अगर आप देखिएगा, बच्चा तो कुछ नहीं जानता है कि
सामने क्या है, उस वक्त वो जो खौफजदा हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली आप उसको तंगनजर बना रहे हैं, आप खुद भी तंगनजर हैं और उस बच्चे को भी तंगनजर बना रहे हैं। वो बच्चा अगर 80% ला भी लिया तो क्या, जब इस इलाके से बाहर निकलेगा, स्टेट लेवल पे जाएगा, नेशनल लेवल पे जाएगा, तो वो देखेगा कि हमारे लाखों लाखों लाख बच्चे पढ़े हुए हैं, 90%, 95%, और वो अपने आप को कमतर महसूस करेगा। इस एहसास से कमतरी में डालने की जरूरत नहीं है। दूसरी इसकी एक और वजह है कि हमारे बच्चे जो कंपटीशन में क्यों बेहतर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्लास 10 या 12 तक ये हमारा मुशाहिदा है। क्लास 10-12 तक क्या होता है कि एक ही टीचर सब पढ़ा रहा होता है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिकल साइंस, सब। अगर वो बच्चे किसी और के पास जाना भी चाहे तो उसको तुम अगर उसके पास जाओगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो उसके पास जाएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। एक कोल्ड वार है, आप इससे बाहर निकलिए, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। मैं उम्मीदी बात में कह रहा हूँ, इससे निकलने की जरूरत है। अगर आप इससे नहीं निकलिएगा तो क्या हासिल होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं तकरीबन 2005 या 2007 में मेरा जो है माध्यमिक था, उस वक्त से मैं देख रहा हूँ एक मेरे इलाके में स्कूल है, IMI मदरसा। क्लास 10 में आप देखिएगा तो 90%, 95%, 92%, 10 और 12 दोनों में बहुत बच्चा बहुत लेबोरियस है, बहुत अच्छा है। 10 में ये स्टार मार्क्स का एक हैबुक लगा रहता है, पेपर में नाम आएगा, इंटरव्यू आएगा, ये वो, और ना जाने अलाम सलाम काम क्या किया। टीचर भी जो पोस्ट करेगा जो फेसबुक पे तो पेपर में कि हमारे जो 90% बच्चे जो पास हुए हैं, और 90% में से आप जो देखिएगा तो सिर्फ 3 जो फर्स्ट हैं और बाकी सब सिर्फ पास हो गए, है ना। तो इसके ये कोई जो है रेलिवेंट नहीं है। आप ये बात जहन में रखिए, ये मेरे जो दिल की आवाज है कि वो बच्चे जो 10 और 12 में 80%, 90% लाए थे, और वो जो ब्रिलियंट जो कहे जा रहे थे, 100 में से 90% बच्चे कॉलेज पास नहीं कर पाए। कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, कोई सेकेंड ईयर में छोड़ दिया, कोई जो थर्ड ईयर में कर दिया। वो बच्चा जो 10 पास करने के बाद पेपर में नाम आ रहा था, जलसे में जो शोहरत जो है आम हो गई थी, हर जगह नाम हो रहा था, ये जो है स्टार मार्क्स लाया, ये लाया, वो लाया। 12 के बाद उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। पेपर उसकी कोई जो खबर नहीं देगी, वो टीचर उसकी कोई जो खबर नहीं देगा, इसलिए वो जो 10 तक ही पढ़ाता है ट्यूशन, 12 तक ही पढ़ाता है। उसके बाद उसका क्या हुआ वो आपको कभी बोलेगा भी नहीं। मैं जानता हूँ 90% मार्क्स लाए हुए जो बच्चे कॉलेज फर्स्ट ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, सेकेंड ईयर क्वालिफाई नहीं कर पाए, थर्ड डिवीजन से पास किए हैं। डायरेक्ट जो अगर आप 90% से डायरेक्ट 50% पे आ जाइएगा तो आप बाई डिफॉल्ट एहसास का शिकार हो जाइएगा, शर्मिंदगी रहेगा, आप अपना मार्क्स कहीं में बोल नहीं पाइएगा। तो ये क्यों है, ये जो तंगनजर जो कर देने की वजह। एक और इसकी बुनियादी वजह है जो मैं हर जगह में बोलता हूँ कि अंग्रेजी जबान पे आपको उबूर हासिल करना ही होगा। क्यों करना होगा? आप खासकर उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो, क्यों करना होगा? आप 10 तक आप उर्दू मीडियम हैं, 12 तक आप उर्दू मीडियम हैं, कॉलेज में जाकर आप कौन सा मीडियम हो जा रहे हैं? आपके पास कोई स्कोप नहीं है कि उर्दू में एक लाइन लिख सके, आपके पास कोई जो किताब नहीं है कि आप एक लाइन जो पढ़ सके, कुछ नहीं है आपके पास। एक इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है वो 12 साल जो है इंग्लिश मीडियम जो स्कूल में जो पढ़ रहा है, वो जो इंग्लिश बोल रहा है, वो जो इंग्लिश लिख रहा है, उसका जो हिस्ट्री इंग्लिश में है, ज्योग्राफी इंग्लिश में है, उसका साइंस इंग्लिश में है, हर चीज इंग्लिश में है। इंग्लिश उसके लिए कॉमन लैंग्वेज है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो सोचेगा वो लिख देगा, वो जो चाहेगा वो बोल देगा। लेकिन आप उर्दू मीडियम के 90% जो है स्कॉलर है। आप जब जाते हैं एग्जाम में, अब आप
सडनली जो है इंग्लिश मीडियम हो गए हैं। आप बोलिए, आप उसका इंग्लिश मीडियम का जो थर्ड ग्रेड स्टूडेंट है, आप उससे भी कम्पीट नहीं कर पाइएगा, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ ये बात जो है वो बच्चा नहीं जानता है, जो क्लास 10 में पढ़ रहा है, जो क्लास 12 में पढ़ रहा है, लेकिन जो टीचर उसको पढ़ा रहा है, स्कूल का जो टीचर उसको इंग्लिश पढ़ा रहा है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो तो जानते हैं कि कॉलेज में क्या होगा। तो क्यों नहीं आप उसको क्लास 8 से ही प्रिपेयर करते हैं, मेंटली उसको जो तैयार करते हैं। अगर ये चीज जो नहीं रहेगी तो हमारा और आपका टैलेंट वेस्ट होता रहेगा और हो रहा है। कुछ नहीं मिलेगा तो हमारे लिए एक और बहुत आसान रास्ता है, पासपोर्ट बनाइए, बाहर जाइए। ये है बहुत मतलब भयानक जो चलन है, ये इसको रोकने की जरूरत है। कब तक आइए, कब तक जाइएगा? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जान जो 25 साल तक वहां रहे हैं, 10 साल बाद वो हमेशा बोलते थे यही लास्ट है, यही लास्ट है, उसको ट्राई किए। इसलिए कि आप जब बाहर रहते हैं, आप इस कॉन्टेक्स्ट में आउटडेटेड हो जाते हैं, आप कम्पीट नहीं कर पाइएगा। अब आप रेस के बाहर हैं, अब आप रेस के बाहर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस चीज की जरूरत है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे उबूर हासिल करें, इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। ये कोई जो है ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत टफ है। क्यों है ये टफ, आपको मालूम होने चाहिए। हम जो क्लास 10 12 तक जो है पढ़ते हैं, हमारी जहनसाजी ही इस तरह की जाती है कि आपको इंग्लिश से डर लगने लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हूँ और हमारे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज वगैरह में कोई नहीं जानता है कि मैं उर्दू मीडियम से हूँ। क्यों? इसलिए कि बफजले इलाही मुझको इंग्लिश का जो बेहतरीन जो गाइडेंस मिला, जो हमारे दोस्त वगैरह थे वो सब इंग्लिश मीडियम से जो बिलोंग करते थे, तो सोहबत का भी एक असर हुआ और ये कॉमन लैंग्वेज हो गया, ये तो जो कम्युनिकेशन का लैंग्वेज हो गया मेरे लिए, तो कोई इशू नहीं हुआ। और इसका अहम रोल है। आज मैं जहाँ पे हूँ, आप जाइएगा इंटरव्यू में, आपके पास लाख नॉलेज है, बहुत अच्छा जो है इल्म रखते हैं आप, लेकिन अगर आप अपने इल्म को एक्सप्रेस ही नहीं जो कर पाइएगा तो आपको अहमियत नहीं है। आप बहुत जानते हैं लेकिन सवाल होने पे आप बोल नहीं पा रहे हैं, हालांकि आप जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिक प्रॉब्लम है। इसीलिए खासकर उर्दू मीडियम वाले बच्चों से दरखास्त है कि वो स्पेशली अलग से किसी अच्छे टीचर से अंग्रेजी पढ़े। गार्जियन से गुजारिश है कि वो उसको पढ़ाए। टेक्स्ट बुक पढ़ाने का मैं नहीं बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा कि वो इंग्लिश जो पढ़ पाए, उसको लिख पाए और बोल भी पाए। ठीक है, ये बात आप जो है जहन नशीं रखिए, ये बहुत जो है जरूरी बात है। तीसरी जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे जब बच्चे जब किसी जो फील्ड में तालीम हासिल करने जाते हैं तो वो अपना जो फंडामेंटल जो है खराब कर लेते हैं। क्या वजह है उसकी? उसकी एक खास वजह है, आप इसको नोट कर लें कि आप किसी फील्ड के बारे में जब भी पढ़ने जाएं तो जो पढ़ने से पहले आप जो पढ़ रहे हैं वो रिसोर्स जेन्युइन रिसोर्स होना चाहिए और उसका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, हमारे मार्केट में एक सब्जेक्ट पे हर एरो गैरो में तो पहले कुछ जो लिख के इधर से कॉपी करके उधर से लेके दे दिया, सिंपल ओरिएंटेड मार्क्स दे दिया है। आप उसको जो पढ़ रहे हैं, आपका पूरा जो कंसेप्ट बेस ही गड़बड़ा जाएगा तो आपको सामने जाके वही सब्जेक्ट हार्ड लगने लगेगा। जब भी आप कोई किसी मौजू पे कुछ पढ़िए, द सिलेक्शन ऑफ द रिसोर्स इज अ वाइटल थिंग। ये बहुत जरूरी है, आपको रिसोर्स का सिलेक्शन बहुत सूझबूझ कर करना पड़ेगा। आप खुद जो नहीं कर पाइएगा, देन यू विल हैव टू अप्रोच द एक्सपर्ट। उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है आपको उसको अप्रोच करना पड़ेगा। मान लीजिए सर जो है लाइफ साइंस में एक्सपर्ट है, ठीक है, आप कोई कोर्स या कोई
वोकेशनल कोर्स किसी चीज़ में एडमिशन करने जा रहे हैं, अगर ये जो है एक्सपर्ट हैं तो आप इनसे राय लीजिए। पूरी जिंदगी वो लाइफ साइंस में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या अच्छा है नहीं अच्छा है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ये हुए ऑथेंटिक सोर्स। अब जो इनके सोर्स से जो आपको रिसोर्स मिलेगा, वसाइल मिलेंगे, अब आप उसको पढ़िए। एक बार आपका फंडामेंटल अच्छा हो गया तो यही चीज आपके लिए पैशन हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये चीजें नहीं होने की वजह से हमारे अक्सर बच्चों का मैथ वीक है, तो जो है इंग्लिश वीक है, इल्ला माशाल्लाह कुछ को छोड़ के। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अभी तो ई रिसोर्सेस हो गए हैं, अभी बहुत आसान हो गया है, सब कुछ नेट में अवेलेबल है, सब कुछ। गूगल एक समंदर है, बस आपको ये सीखना पड़ेगा कि जिस मोची की हमको जरूरत है वो हम डायरेक्ट कैसे ढूंढ पाएंगे। अगर आप टेक्निक तो सीख जाइएगा तो कोई इशू नहीं है, टाइम तो वेस्ट भी नहीं होगा। और अगर आप जो नहीं सीखिएगा तो फिर दूसरा प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके साथ साथ ये जो है एलिमेंट है, ये हमारे माशरे का स्लो पॉइजन है, इससे सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, ये हम जैसे लोगों को नुकसान है, हमको बहुत नुकसान है। अभी भी मैं उसका जो है इसके जो नुकसान से जो है बच नहीं पा रहा हूँ, हालांकि कोशिश जो कर रहा हूँ। आप भी कोशिश जो कीजिए। क्यों? इसलिए कि हमारी हर वक्त ये हमारे हाथ में रहती है। 5 मिनट आप इसको छोड़ के देख लीजिए या जो रख के देख लीजिए। 2 घंटा जो आप जब पढ़ने जो जा रहे हैं इसको ऑफ करके किसी बुक्स में जो रख के देख लीजिए, हर 5 मिनट बाद आपको इसकी याद आएगी। या अगर आपके जो पास रहेगा तो एक बार जो है व्हाट्सएप देख ले, एक बार जो है थोड़ा फेसबुक है, और जो रील आ गया तो बस अब हाथ ऑटोमेटिक जाता है, चलता ही जाएगा। और उसमें जो कुछ कॉमेडी वगैरह आ गया तो और अच्छा लगता है, आप जो है इंटरटेन हो रहे हैं। तो आपके नॉलेज तालीम के हुसूल में ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। और उसके साथ साथ तालीम हासिल करने के लिए बहुत बड़ा हथियार भी है। छुरी क्या है? छुरी, अब कोई अगर बोले कि छुरी जो है अच्छी चीज नहीं है, चाकू इसलिए जो है उससे किसी की जान जा सकती है तो उसको जो है हम फेंक दिया जाए, तो जो ये बात तो बिल्कुल इलॉजिकल है। क्यों है इलॉजिकल? उसी छुरी से तो आप सब्जी भी बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं। तो पता चला कि असल उस छुरी में जो खराबी नहीं है, असल खराबी आपके इस्तेमाल में, आप किस पर्सपेक्टिव में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको पॉजिटिव पर्पज में ही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया से हद तक इंसान जो बचे, जब तक कि आप इस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक कि आप एक मकाम तक नहीं पहुंच जाते हैं, इससे अपने आप को महफूज रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इससे जो नहीं बचे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उसके बाद हर एक शख्स, चौथी बात मेरी और गालबन ये जो आखिरी बात होगी, कामयाबी के लिए हर इंसान जो कोशिश जो कर रहा है, कोई मेडिकल फील्ड में तो कोई एकेडमिक फील्ड में, कोई किसी और फील्ड में, सियासी फील्ड में, हर जगह मैं एक आपको यूनिवर्सल फ्रेमवर्क जो दे रहा हूँ और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जो आदमी आज तक जहां जो कामयाब है, इसी फॉर्मूले के बेसिस की वजह से जो कामयाब है, और जो इंसान जो कामयाब होगा इसी के बेसिस पे ही जो कामयाब होगा। कुछ लोग जो कामयाब हैं और लेकिन ये फ्रेमवर्क उनके जहन में नहीं है। तो आप जान जाइए कि कामयाबी के लिए 3 चीजें जो मस्ट है। एक नंबर क्या है? विल पावर। 2 नंबर क्लियर गोल, योर ड्रीम, योर एम इन लाइफ। और 3 नंबर इमोशनल एक्सपीरियंस और द इमोशनल अटैचमेंट। ये 3 चीजें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर भी समझा सकता हूँ। विल पावर, 2 नंबर गोल, 3 नंबर इमोशनल एक्सपीरियंस। इमोशनल एक्सपीरियंस जब आप अपने गोल को लेके जो कीजिएगा, रोजाना उसको जो महसूस कीजिएगा, तो वही इमोशन आपके गोल से मोहब्बत को और ज़्यादा जो बढ़ाएगा। उसके बाद आपका एक
इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा। अभी अगर जो यहाँ किसी जो बच्चे को कुछ हो जाए अचानक, हमको थोड़ा सा जो खराब लगेगा और हम उसके लिए दुआगो हो जाएंगे और उसके बाद अपने जो घर चले जाएंगे। ये जो मुमकिन है कि जो घर जाके मैं उसके बाद मैं भूल भी जाऊँ कि वो बच्चे का जो क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन अभी अगर हम तक ये खबर आ जाए कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया है, तो मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं जो हैरान और परेशान हो जाऊंगा, मेरी जो दुनिया ही उजड़ जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। मैं जो घबराए जाऊंगा, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, उसके बाद परेशानी रहूंगा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। दोनों ही तो बच्चे हैं। लेकिन हमारा इमोशनल जो अटैचमेंट है वो मेरे बेटे से ज्यादा है, इसलिए मैं उसको जानता हूँ, वो मेरा जो बेटा है। इसी अटैचमेंट की वजह से उससे बेइंतहा मोहब्बत है मुझसे। तो जब आपका इमोशनल अटैचमेंट आपके ख्वाब से हो जाएगा, आपके गोल से हो जाएगा, तो आपको और मोहब्बत हो जाएगी। हमारा जो गोल है कि हम डॉक्टर बने, जब हम उससे इमोशनली जो है अटैच हो गए, तो डॉक्टर जो बनने का ख्वाब, यही इमोशन हमेशा जिंदा रखेगा। और जब आपका गोल जो जिंदा रहेगा, तो वो आपके विल पावर को जिंदा रहेगा। विल पावर का उर्दू कुव्वते इरादी कह सकते हैं। कुव्वते इरादी कि आपने जो इरादा कर लिया ये करना है, कैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारी अम्मी ने बोला है कि बस हमको एक जो है सोने का जो है बाला बना देना, कभी तुम जब भी जो कमाना या नौकरी हो जाए या जो पैसा हो जाए, तो दिल ही दिल में एकदम हम लोग जो है कसक ठान लेते हैं किसी भी तरह होगा ये। अगर अपनी माँ का ये जो ख्वाहिश तुम पूरा कर दिए तो हमारा, तो क्यों है ये? इसलिए माँ से हम लोग इमोशनली अटैच हैं। तो आपका जो एम इन लाइफ है उससे खुद को इमोशनली जो है अटैच कीजिए, तब उसके बाद वो विल पावर ऑटोमेटिक आपका हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा और आप कामयाब हो जाएंगे। आज तक जिसने जो कामयाबी हासिल जो की है, वो अपने विल पावर की ही वजह से की है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब ट्यूशन जो पढ़ाता था, तो हमारे जो पढ़ाए हुए जो बच्चे